वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट ये आ रही है कि एसबीआई पीओ के लिए वो कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है जिनसे हमारा क्वांट वाला सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्वांट के लिए हमें क्या एफर्ट्स लगाने होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने जो भी बुक्स हैं वो इंक्लूड की हैं, साथ में क्या क्या और उसके अलावा आपको कहाँ पर फोकस करना होगा वो सारी चीज़ें। तो ये वीडियो कंप्लीटली क्वांट से रिलेट करता है और इसमें हम हाई लेवल क्वांट तक की बात करेंगे, जो एसबीआई पीओ के लेवल के क्वेश्चंस जहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग डेज में जो वीडियोस आएँ वो आप तक आती रहें और उस बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट्स को रेगुलर बना लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट तो जरूर दें और कोई भी डाउट आपके मन में आता है जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वांट की बुक्स में मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि दो पोर्शन में हमारा क्वांट का सिलेबस होता है। सबसे पहली चीज़ अरिथमेटिक वाला पोर्शन होता है वो, और दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का। अब मैं यहाँ पर आपसे बहुत क्लियर कट दो बातें करना चाहूँगा कि अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट एसबीआई पीओ का है तो आपके लिए ये दोनों सेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में क्या कहानी है और मेंस में क्या है। जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि प्रीलिम्स में जो पहला वाला टॉपिक है इसको आप 1 डाल लो, 1 पूरा ऐड होता है और साथ में जो 2 वाला टॉपिक जो है डेटा इंटरप्रिटेशन वाला 1+2 दोनों पूछे जाएंगे, लेकिन मेंस में ओनली 2। ठीक है, तो अब मैं आपको बिल्कुल एक छोटे पॉइंट से लेकर हर चीज बताऊंगा कि अरिथमेटिक मैथ्स में क्या क्या वो टॉपिक आते हैं, आपको वो टॉपिक कहां पर मिलेंगे, कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या स्टडी मटेरियल आपको उसके लिए फॉलो करना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें बिल्कुल ध्यान से और पेन लेकर नोट डाउन भी करते रहें जो आप बुक्स परचेस करना चाहें तब। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरिथमेटिक के लिए, देखो अरिथमेटिक के लिए मैंने क्या किया है कि अरिथमेटिक में आपके ये तो टॉपिक होते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन का हुआ, स्क्वायर्स और क्यूब आपको पढ़ने होंगे, परसेंटेज पढ़ना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, अब पाइप एंड सिस्टर्न्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस और SICI, और साथ में एलिगेशन एंड मिक्सचर, और उसके बाद आपको एज, बोट स्ट्रीम, एवरेज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, साथ में पार्टनरशिप और मेंसुरेशन। तो जितने टॉपिक मैंने यहां पर बताए ये दोनों के दोनों टॉपिक जो हैं इस बुक में भी हैं और इस बुक में भी है। अब दोनों में मैं आपको फर्क बताऊंगा क्या है। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए ये RS अग्रवाल पब्लिकेशन की है और क्विकर मैथ जो है ये के कुंदन M टायरा वाली की है। ठीक है, ये BSc पब्लिकेशन की है। तो अब पहली चीज आप ये देखो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैं ये बुक बता रहा हूँ आपको डॉक्टर RS अग्रवाल की, इस बुक में जो सॉल्यूशंस हैं, जो इसके सॉल्यूशन है वो आउटडेटेड हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप बात करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वो इस बुक में बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करोगे इस बुक से तो। ठीक है, दूसरी चीज ये क्विकर मैथ्स ये बिगनर के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आप सबसे पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आपको आज से पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इस बुक से आप एटलीस्ट एक स्टार्ट दे सकते हैं और क्वेश्चन आपसे स्टार्ट हो जाएंगे, सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलो कि आप दोनों बुक परचेज मत करो, आप ये वाली बुक ले लो अगर आप बिगनर हैं और अगर आपको क्वांट आता है, आपको बेसिक्स आते हैं, फंडामेंटल आता है, आपको वेराइटीज सॉल्व करनी है तो क्या करो आपकी क्वांट वाली ये बुक ले लो RS अग्रवाल की। इसमें क्या है मैंने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आपके कंसेप्ट अगर बहुत क्लियर कट है तो आप इस बुक को बनाओ, लेकिन इसके सॉल्यूशंस को कभी अडॉप्ट मत करना क्योंकि इसके सॉल्यूशंस आउटडेटेड हैं। जो SICI के क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो किसी डिफरेंट पैटर्न पर होंगे। अब मैंने आपको ग्रिड मेथड से सॉल्व करके बताया था या फिर कुछ और तरीके हैं। क्या है कि अगर आपको देखो लेंथीस्ट मेथड से कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पर हैं, लेकिन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत अच्छी है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट लाना है, ऑफलाइन पेपर सॉल्व करने, क्वेश्चन बहुत सारे बनाने हैं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक स्टार्टिंग के लिए ये वाली बुक अच्छी है। जितने टॉपिक अरिथमेटिक के वो यहां पर सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि DI के लिए मुझे क्या करना है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर ये टॉपिक आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको डाउट्स भी हो सकते हैं, बुक से क्वेश्चन समझ में आता नहीं आता है, उसके लिए ही मैंने वीडियो क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई कि यूट्यूब में जो वीडियो क्लासेस मेरी है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं कि आप घर पे बैठ के इन वीडियोस को देख के अपने डाउट्स क्लियर कर लो। बाकी SBI PO के हिसाब से कुछ नई वीडियोज हमें और बनानी है क्योंकि जो पुरानी वीडियोज हमने बनाई हैं उसमें कुछ चीजें रह गई थी, क्योंकि अब हम SBI PO के हिसाब से कुछ नई वीडियोस आप तक जरूर लेकर आएंगे। अब सबसे पहले अगर मैं दूसरी चीज बात करूं ये डेटा इंटरप्रिटेशन DI की,
तो देखो डीआई में केवल अभी आप ये बुक्स का पार्ट छोड़ दो, केवल टॉपिक देखो। लाइन ग्राफ आपको देखना है, डेटा टेबल देखनी है, बार ग्राफ देखना है, पाई चार्ट देखना है और मिक्स देखना है। ये सब इंडिविजुअल हो जाते हैं। और जो मिक्स वाला है इसमें क्या है कि क्वेश्चन एसबीआई पीओ का यहां से बनने के चांसेस रहते हैं। अब डीआई का क्वेश्चन टिपिकल कब पड़ जाता है, जब डेटा जो है वो हमें थोड़ा सा एम्बिग्यूअस काइंड ऑफ दिया हो, मतलब कि आपको वहां पर बड़ी डिजिट का परसेंटेज निकालना हो या फिर बहुत डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करनी हो, सीधी सीधी ना करनी हो, ये मतलब है। अब अगर आपसे बोला जाए 1069 का आप 69% निकालो तो आप थोड़ी देर यहाँ पर सोचने पड़ जाओगे। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि आपको 100 का 10% निकालना है, तो देखो दोनों डेटा में यही डिफरेंस है कि 1069 का 69% निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और 1000 का 10% निकालने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत बता दोगे। तो यही है कि अगर आपका डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उसका बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ दो बुक्स के बारे में। ये बुक तो है ट्रेडिशनल बुक बीएससी पब्लिकेशन की, जो मैजिकल बुक सीरीज की आती है डेटा इंटरप्रिटेशन की। अब इसमें क्या है कि टाइप सारे कवर हैं, जितने टाइप यहाँ पर दिए ये सारे टाइप यहाँ पर कवर हैं। और इस बुक का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट तक है। लेकिन इस बुक के कंपैरिजन में ये वाली बुक, जिन लोगों के पास में ये बुक है, अगर जो पहली बार डीआई सॉल्व करेंगे, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस वाली बुक को फॉलो करो, क्योंकि ये वाली बुक से आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसका लेवल जो है थोड़ा अच्छा है। अब जिन लोगों ने आम क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं डीआई के, तो उनके लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, और यहाँ पर ऊपर लिखा होता है कंसेप्ट ऑफ, KONCEPTS, कंसेप्ट ऑफ। अब इस बुक के अंदर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो इस बुक के अंदर 4 सेगमेंट हैं। सबसे पहली चीज है आपका कंसेप्ट एप्लीकेटर, और दूसरी चीज क्या है कंसेप्ट बिल्डर, फिर आपका कंसेप्ट क्रैकर, फिर आपका कंसेप्ट डेविएटर, और ये है कंसेप्ट एलिमिनेटर। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि डीआई के हर एक क्वेश्चन को इन सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, और इसी हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है बढ़ा दिया है। टोटल इस बुक की बात की जाए तो इसमें 132 डीआई के क्वेश्चंस हैं, और ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन बिगनर्स के लिए मैं पहली बार रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इतने अच्छे लेवल के हैं कि आप पहली बार में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप क्या करें, पहले कोई भी एक इनिशियल लेवल की बुक बनाओ। ये बुक अच्छी है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को बनाने के बाद आप इस बुक की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बुक की बात की जाए तो इसमें क्या है कि बैंक पीओ और मैट लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, और साथ में कैट के हैं, आईएएफटी जेड के भी क्वेश्चंस हैं। तो कुल बात की जाए एडवांस लेवल के कैट तक के क्वेश्चंस इस बुक में शामिल हैं। तो मैं यही बताना आपको चाह रहा हूं कि ये बुक काफी अच्छी है, आप इस बुक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो वो डायरेक्टली बुक पढ़ता है तो उसको वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसीलिए हमने YouTube चैनल की शुरुआत की थी कि आप लोगों के लिए आपके डाउट्स क्लियर हो, और धीरे धीरे हम एक नए नए क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते जा रहे हैं। अब ये बुक सॉल्व करने के साथ साथ में हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिस पेपर में 3 कैटेगरी मैंने रखा है कि पहले तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पेपर को आप प्रायोरिटी में ले आओ, कि मुझे ऑफलाइन पेपर भी सॉल्व करने हैं, ऑनलाइन भी सॉल्व करने हैं, लेकिन सेक्शनल भी साथ में सॉल्व करने हैं। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई एसोसिएट बैंक के पीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाते हैं, तो आप इस बुक को फॉलो कर लो। बीएससी पब्लिकेशन के बुक आपको मिल जाते हैं। जिनके पास में किरण पब्लिकेशन की यही बुक रखी है तो वो लोग इस बुक को परचेज ना करें, क्योंकि किरण वाली बुक में भी आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स ये हैं कि किरण की बुक में थोड़े से क्या है कि कहीं कहीं पर मिसप्रिंट है या फिर कहीं पर डेटा जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है तो आप हमारा जो फेसबुक का चैनल है, फेसबुक का पेज है, उसमें ग्रुप में आओ और वहाँ पर क्वेश्चन डालो, क्योंकि आपस में जब हम डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास यही बुक आईबीपीएस के प्रीवियस ईयर पेपर वाली भी होगी, जो बैंक पीओ के क्वेश्चन जिसमें होते हैं। लगभग पिछले 12 साल 10 से 12 साल के पेपर जो है इस बुक में आपको दिए होंगे। तो आप ध्यान रख लो कि अगर आपने देखो सिलेबस सबका सेम है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, लेकिन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको सारी चीज़ें आसान दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप क्या करो कि आईबीपीएस पीओ की प्रीवियस ईयर की बुक हो या एसबीआई पीओ की प्रीवियस ईयर की बुक हो या कोई भी ऐसी बुक हो जिसमें डीआई का क्वेश्चन बना हो, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और अपना टाइम देख लो कि विद इन टाइम आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब उसका डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा है और वो क्वेश्चन आपको सीखना होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस बनाने होंगे, तभी आप प्रैक्टिस में लाओगे, तभी आपका जो टाइम वाला गैप है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको परफेक्शन लाना होगा। अब बात रही कि हम इस YouTube चैनल का यूज़ कैसे करें अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में, क्वांट कैसे पढ़ें। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। हमारे YouTube चैनल पर अगर जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दो। प्लेलिस्ट पर टिक मारते ही आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पर जाने के बाद आपको व्यू 30+ जो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप इस व्यू 30+ मोर पर क्लिक करोगे, जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं उनके लिए स्क्रॉल करना होगा। अब व्यू 30+ पे आपने क्लिक किया तो आपको इस तरह से ये पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी और आपका स्क्रॉल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और नीचे के लिए एक बटन बना होगा मोर का, तो आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपको और इस तरह से लिख के आ जाएंगे। अब देखो, इसमें हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस की 2 वीडियोस बनाई हैं। अभी हम इसको अपडेट करेंगे और नए क्वेश्चन यहाँ पर ऐड होंगे। सर्च एंड एनालिसिस, ये आप एक बार कर लेना इस टॉपिक को, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन अप्रोच कुछ अच्छी हो जाएगी। अब नंबर सीरीज के 21 वीडियोस यहाँ पर हैं। ये आपके वो क्वेश्चन भी हैं जो आपके आरबीआई के एग्जाम्स में आए हैं, आईबीपीएस पीओ में आए हैं, क्लर्क में आए, हर तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। और टॉप पर कंसेप्ट होंगे, उसके नीचे प्रैक्टिस सेट होंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। एजेस में एक वीडियो है, हम और भी सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की हमने 10 वीडियोस यहाँ पर रखी हैं। दोस्तों थोड़ा सा साउंड क्वालिटी यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वीडियो 1 साल पहले हमने बनाई थी। तो अब हम धीरे धीरे वीडियोस को अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से परसेंटेज की 3 वीडियो हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 4 वीडियो हैं। नंबर सिस्टम बैंक पीओ में नहीं आता तो आप इसको स्किप कर दो। अगर आगे बात की जाए इसी तरह से तो आपको ये टॉपिक मिलते जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप स्क्रॉल करके मोर पर आओगे तो देखो आपको बोट एंड स्ट्रीम की 3 वीडियोस मिल जाएंगी। और इसी तरह से एक प्लेलिस्ट है एसबीआई पीओ 2017 प्रिपरेशन वीडियो की, इसमें 470 वीडियो है। तो आप क्या है कि इसमें पूरा कोर्स जो है वो एक टॉप टू बॉटम के हिसाब से दिया गया है, मतलब ऊपर से नीचे तक आप आओगे तो आपको 470 वीडियोस का पूरा कोर्स कंप्लीट दिख जाएगा। तो आप पर डे अपना रूटीन बना लो कि मुझे ऑनलाइन वीडियोस देखनी है, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस पर डे देखो और देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर करना जरूर स्टार्ट करो, क्योंकि नोट्स एक एक्स्ट्रा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको नोट्स अपने कैसे प्रिपेयर करने, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर बड़े बड़े पेजेस हम पलट नहीं सकते, बुक्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हम की नोट्स कैसे बनाएं वो चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। आगे अगर बात की जाए डेटा इंटरप्रिटेशन की 37 वीडियोस यहाँ पर हैं, तो काफ़ी एक रिच कंटेंट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मिक्सचर्स भी हमने कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पर। CISI की 10 वीडियो दी हैं, बिल्कुल आप सारे कंसेप्ट यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाले टाइम पर हम आपको और वीडियोस देंगे ताकि आप बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। प्रॉफिट लॉस के 7 ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस की 8 वीडियोस हैं, एवरेज की 5 वीडियो हैं, पाइप एंड सिस्टम की 2 वीडियो हैं और टाइम एंड वर्क की 10 वीडियो हैं, क्वाड्रेटिक की 9 वीडियो हैं। हर एक लेवल यहाँ पर सॉल्व है। तो ये आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन थोड़े से आप एफर्ट लगाओ प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें वीडियोस नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम आ रही है सर, लिंक दे दो। लिंक हम नहीं देंगे आपको। अब हमने प्लेलिस्ट यहाँ पर कंप्लीट बना दी, आप क्या करो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ, चीज़ें सर्च करो, तब आपको और ज़्यादा मजा आएगा। हर एक प्लेलिस्ट कैटेगराइज है, वहाँ पर बनी हुई है, आप उसको देखो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके अपने डाउट तो जरूरी पूछ लो। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर एक कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं दूसरा पार्ट रीजनिंग के लिए बनाऊं तो आप जरूर कमेंट करके बनाएं। साथ में आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं यहाँ से। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।